नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के सेशन में हम लोग बात करेंगे जमीन सर्वे को लेकर के। जमीन सर्वे शुरू होगा, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पॉइंट को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। कहा जाए तो बिहार के 90% लोग परेशान हैं। अब क्या परेशानी है? अगर आप इन चीज को अगर पहले सर्वे से पहले अगर नहीं सुधार करते हैं तो आपको आने वाले समय में विवाद 100% रखा हुआ है। तो अगर विवाद से बचना चाहते हैं तो आपको मात्र 5 काम पहले सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए। 5 काम। अगर ये 5 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। अब वो 5 तरीका क्या है? सबसे पहले मैं 5 प्रश्न आपके साथ करूंगा और उसी प्रश्न के अंदर जो अपडेट है, इसी अपडेट के माध्यम से इसी प्रश्न के साथ साथ सभी लोगों का सॉल्यूशन भी है। तो आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो को छोड़कर के वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि जमीन अगर खतियानी है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे जमीन है जो खतियानी ही है। तो कह रहे कि जमीन अगर खतियानी है लेकिन अगर उसका मोटेशन अभी तक नहीं हो पाया है तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा? क्या आपके जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है और प्रश्न करके और आंसर जानना चाहते हैं, तो उनका आंसर दिया जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि किवाला है बट मोटेशन नहीं हो पाया है, तो क्या इस स्थिति में आपको मोटेशन कराना जरूरी है या नहीं भी कराइएगा तो हो जाएगा आपके नाम पर। अगला प्रश्न ये बनता है कि खतियानी जमीन है लेकिन खतियान नहीं है और रसीद भी नहीं है, यानी कि आपके पास कोई कागजात नहीं है, न खतियान है, न रसीद है, न मोटेशन का पेपर है। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है और आपका पैतृक संपत्ति है तो आप क्या कीजिएगा? इस पे विषय का चर्चा है। तो इस पूरे डिटेल्स में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप क्या क्या कीजिएगा तो आपको आसानी से इस सर्वे में शामिल हो पाइएगा और आपका टोटल काम हो जाएगा बिना रुकावट के, बिना जमीन विवाद के। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि अगर मान लीजिए कि जमीन आपका खतियानी है लेकिन दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन आपका नहीं हो पाया है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? इस स्थिति में गवर्नमेंट कानून को जो है सर्वे का, उन लोगों का कहना है कि खतियानी अगर जमीन है तो आपके पास खतियान होना चाहिए। मोटेशन नहीं भी हुआ है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खतियान होना चाहिए। समझ गए? अगला प्रश्न में यह था कि केवाला है पर दाखिल खारिज नहीं है। तो केवाला है, मोटेशन नहीं भी हुआ है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास पेपर होना चाहिए, केवाला का दस्तावेज होना चाहिए। समझ गए बात को? अगला कह रहे कि खतियानी जमीन है बट कोई कागजात नहीं है। जब आपके पास कोई रसीद नहीं है, कोई मोटेशन का पेपर नहीं है, खतियान नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? क्या आपका सर्वे नहीं होगा? सर्वे होगा, हर हाल में होगा। बट उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको ज्यादा कुछ झंझट पालने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पैतृक संपत्ति का, अगर खतियानी संपत्ति का अगर चाहते हैं कि सर्वे करा ले और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी कारणवश से अगर आपके पास नहीं है, बट आप इतना साबित जरूर करा सकते हैं कि ये जमीन मेरा है। आप अपने गांव, टोला, मोहल्ला, आस पड़ोस के साथ या आपके अगल बगल में जिस व्यक्ति का जमीन है, वो अगर आपके साक्ष्य में अगर कहता है कि नहीं ये जमीन इन्हीं के पूर्वज के नाम पर है, बहुत सालों से इनके नाम पर चले आ रहा है, इन्हीं के खानदान के है, तो वहां पर सर्वे आपके नाम पर स्पष्टता किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन उस संपत्ति के साथ आपको वंशावली तैयार कराना पड़ेगा। अभी तक अगर आप वंशावली नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द वंशावली बनवा ले, क्योंकि बिना वंशावली के आप ये प्रूफ नहीं कर पाइएगा कि आप उन्हीं के वंशज के हैं। क्योंकि वंश वृक्ष जो बनता है ऊपर रिकॉर्ड से बनता है,
तो रिकॉर्ड में अगर आपके दादा परदादा का नाम होगा, वहां से आपके पिताजी का नाम आएगा, उनके बेटे का नाम आएगा, उनके बेटे का नाम आएगा, जिससे ये पता चलता है कि ये उन्हीं के वंशज है, जिससे ये साबित करने में थोड़ा आसानी होती है। अब अगर आप सोचते हैं कि केवल हम वंशावली बनवा करके अगर आप चाहे तो करा सकते हैं सर्वे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे एक कड़ी और जुड़ा हुआ है। इस कड़ी को आपको पूरा करना पड़ेगा। वो कड़ी है आपका बंटवारा शेड्यूल। बंटवारा शेड्यूल अगर आप नहीं बनाते हैं तो अगर आपके फरीक में अगर 25 लोग हैं, 20 लोग हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से पूर्वज ने क्या किया है कि बंटवारा कर दिया है, मौखिक बंटवारा, और उसी बंटवारे के हिसाब से आप लोग उस पर काबिज है, दखल कब्जा किए हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में इसको मान्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि राजस्व विभाग के मंत्री जो विजय कुमार सिन्हा जी थे, उन्होंने बहुत पहले यह ऐलान किया था कि बंटवारा पोर्टल पर जा करके वहां पर आप बंटवारा नामा रेडी कीजिए, बंटवारा शेड्यूल बनाइए और बनवाइए, ताकि उसमें पता चले कि कौन सा फरीक किस प्लॉट में है। अगर कोई एक बड़ा प्लॉट है 10 कट्ठा 20 कट्ठा का, तो उसमें कितने लोग एडजस्ट है, ये पता चलना चाहिए कि उसी प्लॉट में सभी लोग हैं या अलग अलग प्लॉट पर सभी लोग हैं। तो जब तक ये चीज को नहीं दर्शाइएगा तब तक आपका सर्वे सही से नहीं हो पाएगा, सर्वे किसी के नाम पर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं दर्शाइएगा तो कौन कब किस हिस्से पर चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं रहेगा, कोई मौखिक चीज को कोई मान्यता नहीं करेगा। इस चीज को आप कोर्ट में भी जाएंगे तो इसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो जब तक लिखित आप नहीं रहिएगा किसी भी चीज को, तो चीज अनवैलिड रहता है, वैलिड नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप लोग इन चीजों को रेडी करें, यानी कि सबसे पहले वंशावली को रेडी करवा ले, बंटवारा नामा रेडी करवा ले, और केवाला धारी है, नोटेशन नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, केवाला आपको दिखा देना है। खतियान धारी है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वंश वृक्ष बना करके, वंशावली बना करके, बंटवारा शेड्यूल बना करके आप भरिएगा, जमा कीजिएगा, आपका सर्वे होगा। बट आप 1-2 व्यक्तियों से वहां पर सबूत के तौर पर, साक्ष्य के रूप पर आपको वहां पर बातचीत करवाना होगा कानूनगो या अमीन से। समझ गए बात को? तो इतना काम आप लोग रेडी कीजिए, और इस बहुत जल्द आपका सर्वे स्टार्ट होने वाला है। इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस पर कुछ हिंट आ रही है कि रोक लगेगा। अब रोक लगेगा तो कैसे लगेगा, इस पर विचार हम लोग करेंगे जैसे अपडेट निकल के आती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।